हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। जिन्हें अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आज की जो क्लास है उसमें हम एग्जाम्पल्स को लेने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 उसे सॉल्व करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें जो एक्सरसाइज 2.2 मतलब प्रश्नावली 2.2 जो है उसे किस तरह से स्टार्ट करना है और सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास। लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 हम देखते हैं। बोला गया है परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। ओके, ये बोला है मतलब 7/3 के दुगने में ऐसा हम क्या जोड़ें कि आंसर जो है वो 3/7 मिले। तो चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। ये है हमारा एग्जाम्पल 5। आपको बोला है जो नंबर है मतलब -7/3 के दुगने में हमको ऐसा नंबर जोड़ना है कि हमारा आंसर जो है 3/7 आ जाए। ओके, तो आप इसका दुगना करोगे तो कितना आ रहा है -14/3। ओके, इसमें आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि 3/7 आ जाए। ओके, हमें ये चेक करना है। तो हम यहाँ पर हम क्या कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे x ले लेंगे। हम माना कि हमने -14/7 में x को जोड़ा, 14/3 में सॉरी x को जोड़ा, तो हमारा आंसर 3/7 हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी और हम x के वैल्यू किस तरह से फाइंड कर रहे थे पहले, उससे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारा -14/3। तो मान लेते हैं हमने x को जोड़ा, x को जोड़ा तो कितना -14/3, x इक्वल्स टू 3/7, यहाँ पर 7 है। ओके, हमने इसको जोड़ा। अब आप देखो x यहाँ पर रहा, नंबर्स का कैलकुलेशन नंबर्स के साथ होगा। माइनस का 14 इधर आ जाएगा तो प्लस का 14/3 हो जाएगा। इसका जो एलसीएम है बच्चों क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 हम जब निकाल रहे तो एलसीएम 21, यहाँ कितना आ गया 9 आ गया। और यहाँ पर 3 से अगर इसको भाग दिया 21 को तो 7, और 7 का इंटू 14 में किया तो आ गया 98। और जब इन दोनों को जोड़ा तो हमारा आ रहा है 107/21। तो मतलब जो है हम इसमें मतलब माइनस का 14/3 में हम क्या जोड़ रहे हैं, हम माइनस का 14/3 में हम 107/21 जोड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर 3/7 आ रहा है। ओके, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, x हमने 107/21 को जोड़ा है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको क्या बोलता है उसको देखते हैं और समझते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल नंबर 6 कहाँ है, ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 6 हमको पूछ रहा है एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सहित 3/4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इसकी लंबाई यहाँ पर निकालनी है। हमको यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है, लंबाई निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये है उदाहरण 6। हमें आयत का परिमाप पता है, क्या दिया है हमको, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, आयत मतलब रेक्टेंगल जो होता है उसका परिमाप
कितना दे रखा है बच्चों, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद हमको चौड़ाई दे रखी है कितनी, 2 सहित 3/4, मतलब 3 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ा तो 9 10 11, मतलब 11/4। हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है। हमको लंबाई निकालनी है। ओके, हमें पता है आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, आयत के परिमाप का फॉर्मूला परिमाप इक्वल्स टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। हमें चौड़ाई दे रखी है, लंबाई नहीं दे रखी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, माना लंबाई इक्वल्स टू x। ओके, लंबाई हमने ले ली यहाँ पर क्या, x ले लिया। अब हम देखते हैं जो फॉर्मूला है उसमें रखते हैं ये 13 इक्वल्स में 2 इंटू एक्स की वैल्यू x रहेगी और चौड़ाई की वैल्यू 11/4। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 अभी ऐसे ही चलेगा साथ में। 2 का इंटू एक्स में किया तो 2x प्लस 2 का इंटू 11/4 में किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। ये 2x चलेगा, ये जो नंबर है क्या आ जाएगा, 11/2। ओके, 11.2 मतलब 11/2 हो गया। अब आपको पता है, क्या पता है आपको बच्चों, कि जो हम 2x होता है, हमें इसकी वैल्यू, पहले हमें इसको सिंगल लेना पड़ेगा, जो इसके साथ का नंबर है हम इसको इस तरफ ले देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 यहाँ पर क्या है, प्लस का है, 11/2 मतलब 11/2 है वो क्या है, माइनस में है। तो हम इसको, ये बड़ा था, प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2x। हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने ये ले लिया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 13 दूनी 26 माइनस 11 बराबर में 2x। अब इसको करेंगे हम तो कितना हो गया, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया तो 15, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा और बटे में 2 इक्वल्स में 2। तो आप यहाँ पर देखो, इसको अगर हम और कर रहे हैं सॉल्व, 15/2 इक्वल्स टू 2। आपको पता है जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवीज़न में आ जाता है, तो ये 15 2 इंटू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी ये जो मल्टीप्लाई में था 2 इंटू एक्स था, जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 15/4। अगर हमने इसको और डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर हो जाएगी 3 सहित 3/4 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलना एग्जाम में, क्योंकि अगर यूनिट में आपको पहले से दे रखा है तो आपको यहाँ पर भी यूनिट में लिखना पड़ेगा। ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा था क्या, ये हमारी आ गई है क्या, लंबाई, जो हमने x ली थी। यहाँ हमने x की वैल्यू निकाली, मतलब ये लंबाई आ गई है। तो ये लंबाई कितनी हो गई, 3 सहित 3/4 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि हमको चौड़ाई भी इन्होंने इसी तरह से दे रखी थी, ये देखो आप, तो हमने लंबाई भी इस तरह से बता दी। आपको डाउट है कि ये कैसे निकालते हैं हम, हम इसको कैसे लेते हैं, तो हम सिंपल 4 से 15 को भाग करते हैं, 4 तिया 12 होता है, बचा यहाँ पर 3, तो हम इसको 3 सहित 3/4 लिख देते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या बोल रहा है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 7 कहाँ गया, ये रहा।
ओके, एज वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसलिए इनको सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 2.1 हमने की थी, तो 2.2 जो है इसी से रिलेटेड पूरी फिल है, पूरी भरी रखी है, हमें उसे भी इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। मतलब क्या बताया है, जो साहिल की मम्मी है उसकी उनकी जो एज होगी वो क्या होगी, साहिल की एज की 3 गुनी है। मतलब अगर साहिल की एज x है तो उसकी मम्मी की एज 3 गुनी होगी। ओके, साहिल की एज अगर 1 दी हुई है, 1 साल का है, तो उसकी मम्मी की एज क्या है, 3 गुनी है। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। मतलब साहिल की 1 है तो यहाँ 3 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर अगर साहिल की एज 2 है, 2 साल का है, तो 2 तिया 6, उसकी मम्मी की साल एज कितनी हो जाएगी, 6 साल हो जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, किसी की मम्मी की एज छोटी नहीं होती है, 6 साल 2 साल 3 साल नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग, मतलब उसके बाद फिर बताया उन्होंने कि 5 वर्ष बाद, अभी तो इन्होंने ये प्रेजेंट की बात की थी कि भाई अभी इतनी है, आज से 5 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, इनकी आयु का योग मतलब दोनों की जो एज है उनको जोड़ देंगे अगर अपन, मतलब x प्लस 3x का योग कितना हो गया, 66। इन्होंने इस तरह से बताया है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब अब हमको क्या करना है, ये 5 साल बाद वाला, मतलब 5 साल में अगर 5 साल बढ़ रहा है तो इसकी आयु में 5 साल भी बढ़ेगा, और उसकी मम्मी की जो आयु है उसमें भी 5 साल बढ़ेगा। जो हमने 1 माना था उसकी उम्र और उसकी मम्मी की 3 ली थी, तो दोनों में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 8। इस तरह से बढ़ जाएंगी उम्र। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 7, उनकी 5 साल के बाद की आयु बताइए कि भाई इतनी बढ़ जाएगी, इतने सालों का 5 साल के बाद इन दोनों की आयु का जो योग है इतना हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, हम कर रहे हैं उदाहरण 7, मतलब एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, हमको क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर बोला है कि जो साहिल की जो एज है वो कितनी है। साहिल की एज अगर हमने x ले ली, माना साहिल की आयु, एज आयु उम्र सब एक बराबर हो तो क्या है, x है। तब उसकी मम्मी की आयु क्या हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब साहिल की माँ की आयु 3 गुनी बोला है तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। अब बोला है क्या, 5 साल बाद। ओके, अब बोला है प्रश्न अनुसार हम ले लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5 साल के बाद, 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, दोनों की एज में तो अंतर चेंज होगा ना। जो साहिल की एज है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 साल बढ़े तो इसकी एज में भी तो 5 साल बढ़ेंगे ना। जैसे आप हो, आप अभी कितने भी साल के होगे, 16 के होगे। अब 5 साल बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपकी उम्र उतनी थी, तो आप 5 साल भी, तो अब आने वाले टाइम में आपकी 5 साल के बाद कितनी एज होगी, तो आप क्या करोगे, उसमें जोड़ के बताओगे ना 5 साल, कि घटा के बताओगे। बात पूछ रहा है मतलब 5 साल आपको जोड़कर बताने पड़ेंगे। ओके, कि 5 साल बाद आप इतने साल के हो जाओगे। जैसे 16 अगर आप बोल रहे हैं तो 16 की एज में आपसे कोई पूछ रहा है कि आप 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, 16 में अगर 5 जोड़ोगे तो 21 साल के हो जाओगे। ऐसे इसमें करना है। साहिल की एज 5 साल बाद इतनी हो जाएगी और उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर कितनी थी, 3 गुनी थी। 3 गुनी में भी 5। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपने पेरेंट्स की जो है, मम्मी पापा की एज भी बढ़ती जाती है।
तो उनकी उम्र कितनी हो गई यहाँ पे 5 साल जुड़ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों का जो योग है, जो दोनों का योग है कितना है। अब बोला है दोनों की आयु का योग कितना है 66 है। ओके, ये बोला है। चलो देख लेते हैं। अब जो इसकी आयु है साहिल की, मैंने यहाँ लिख ली, और इसकी मम्मी की जो आयु थी इनको भी मैंने यहाँ लिख लिया। कितना आ रहा है बच्चों, बराबर 66 दिया है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ अलग से नंबर नहीं लेने, कुछ भी एक्स्ट्रा हमको इसमें स्टेप करनी नहीं है। जितना क्वेश्चन बोल रहा है हमें सिर्फ उसको करना है। हमने इसको किया बच्चों, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ। मैंने कहा था वेरिएबल्स वाले एक साथ उसी के साथ होंगे और नंबर्स वाले उन्हीं के साथ। तो ये हमने ओपन कर दिया प्लस का साइन, ब्रैकेट ओपन किया तो ये 3x हो गया और ये फिर 5 हो गया, ये 66। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। अभी देखो आप x वाले जो हैं साथ में ले लोगे। x वाले कौन कौन से, मैंने कहा था जो चर एक जैसी होंगी वो साथ में कैलकुलेट होंगी। मतलब x को आप 3x में ही जोड़ोगे और 5 को 5 में ही जोड़ोगे। तो चलो x वाले मैंने साथ में ले लिए, क्योंकि आखिरी में जो है हमको आंसर क्या निकालना है, x से ही तो निकालना है। कितना हो गया, ये 4x हो गया, ये हो गया 10, ये 66। अब 4x इधर रहा, 66 के पास सिंपल वाला नंबर मतलब 10 चला जाएगा, क्योंकि नंबर्स का कैलकुलेशन नंबर्स में ही होता है। 66 प्लस का इधर था, ये 10 तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 6, मतलब ये 56 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसको हम कट करेंगे कैसे होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक इधर आया तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 चौको 16। मतलब जो x की वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, 14 हो जाएगी। x की वैल्यू 14 हो जाएगी यहाँ पर। ओके, इसके बाद में यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। अब आपको क्या पता था बच्चों, x किसकी वैल्यू थी, x किसका मतलब एज थी, x हमने किसकी एज ली थी बच्चों, साहिल की एज ली थी। यहाँ पर देखो आप, साहिल की एज हमने x ली थी, तो ये x किसकी हो गई, साहिल की एज हमारी यहाँ कितनी हो गई, साहिल की आयु मतलब 14 हो गई। ओके, और साहिल की मम्मी की एज कितनी थी, माँ की आयु 3x थी बेटा, 3x थी। तो हमने 3 और x की जगह 14 रखा, तो हमारा कितना आ रहा है 42। ओके, तो मतलब हम इसमें जो दोनों की एज है क्या क्या कितने आ गई, साहिल की एज आ गई हमारी 14 और माँ की एज कितनी आ गई 42। यही था हमारा क्या आंसर, इन्हीं को हमको निकालना था। हम चलते हैं बुक में भी देख लेते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके आंसर चेक नहीं किए। ये रहा। तो आप देखो यहाँ पर जो साहिल की एज है बच्चों, ये दिखाया है क्या हल, 14 आ गई। और उसके बाद इसी प्रकार साहिल की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 14 हो गई बच्चों। और इसी तरह उसकी माँ की आयु 42 वर्ष हो गई। ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि हमने आज 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके दिमाग में अच्छे से ये बैठेंगे। ओके, उसके बाद हम जो है आगे के भी जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक एक पॉइंट को समझना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। आज की क्लास में हमने जो एग्जाम्पल्स थे 5, 6, 7 उसको बहुत अच्छे से समझा है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है कि क्वेश्चन हमको क्या बोलता है और हमें उसी हिसाब से अपने सम्स को सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से चलना है।
आप सबसे उम्मीद करूँगी आज जितना भी पढ़ा उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ताकि जो आगे के और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज उसको हम ईजिली सॉल्व कर पाए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे के और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ।